बिल्कुल बंसल जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर घबराए हुए हैं ये लोग, लेकिन बंसल जी लगातार जिस तरीके से गीदड़ भभकियां यहां देखने को मिल रही है, और अगर बात आसिम मुनीर को लेकर करें, वो भी ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि हम भारत को जवाब देंगे अगर कुछ भी स्थितियां विपरीत होती हैं तो। लेकिन ये तस्वीरें बंसल साहब साफ तौर पर यह बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस हालत में मौजूद है, और जो गीदड़ भपकियां यहां पर दी जा रही हैं, और दूसरी ओर लगातार जो तमाम बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वो अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं इस बीच। देखिए, कहने करने में बहुत फर्क होता है, और जी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, जो उनकी मर्जी हो वो सारे से बयान देने के लिए तो बहुत विख्यात हैं। जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, एक मिनिस्टर भी आए हुए थे, शायद आप ही के चैनल पे थे, कहाँ थे वो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारा झूठ बोल रहे थे कि जी 71 की लड़ाई भी हम ही जीते थे और 65 में भी आपको हराया। तो इस तरह से पाकिस्तान की फितरत है। और जो एक झूठी बात फैलाने की, गीदड़ धमकी देने की, तो इस तरह से जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डर का माहौल इतना है कि जो फौज है और जो फौज के जनरल हैं, सीनियर ऑफिसर हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर है, उन्होंने अपनी जो परिवार को बाहर भेज दिया गया है, लंदन भेज दिया, न्यू जर्सी भेज दिया, ये किसी से छुपावा नहीं। तो जब एक अफरा तफरी और डर का माहौल है, और ये यही होगा कि जब मार पड़ेगी तो हो सकता है जनरल मुनीर भी छोड़ के भाग जाएगा। और तो ये वहाँ पे जो है अपना सिर्फ ये जो वो क्या कहते हैं, बातों से ही अपना लड़ाई जो वॉर जो बातों में वार की बात करते हैं, लेकिन इनके पास में कोई ना प्लानिंग है ना कोई इक्विपमेंट है। इनके इक्विपमेंट सारे चाइनीज हैं, आधे से ज्यादा इनके एयरक्राफ्ट खराब हैं, टैंक बहुत पुराने हैं, नेवी इनकी बहुत कमजोर है, इनके पास कोई ना एयरक्राफ्ट कैरियर है जबकि हमारे पास दो हैं, ना इनके पास कोई डेस्ट्रॉयर है जबकि हमारे पास तीन है। तो इस तरह से देखते हुए एक बहुत हड़बड़ाहट, घबराहट और पैनिक का माहौल है कि इनके जो मिनिस्टर हैं वो रात को जो जी। है एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस समय ये बताते हैं। और जब धीरे धीरे अब ये भी होने लगा है कि ऐसी स्थिति को देखते हुए आर्मी ने तख्ता पलट की भी तैयारी कर ली है। जी। जो अभी जनरल आसिम मलिक हैं, उनको एनएसए बना दिया है, जबकि उसमें रिटायर आदमी होता है। और अब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक आर्मी का अफसर होता है, वो चिट देता रहता है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर को। जी। वो उतना ही बोल सकते हैं जितना उनको कहा जाता है। तो जी। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और बहुत जल्दी है बिल्कुल एकदम टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और जो इतने आतंकी हैं, और अब की बार भारतीय सेना ने तो ये पूरा मन बना लिया है कि जो पालने पोसने वाली आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है उसकी कमर तोड़ के रखी जाएगी, जी। जिससे कि आगे से कोई आतंकवादी ना हो। और इस बार हमने पीओके को भी ले लेना है जेल जी। से। बंसल साहब, लेकिन जिस तरीके से आपने एक डर का जिक्र किया, क्या यही वो डर है जिस डर की वजह से पाकिस्तानी जो मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके जबान पर अब सच आ रहा है? अगर ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके कबूलनामे को लेकर मैं जिक्र करूं, उन्होंने भी कबूल किया कि हां, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है, और पिछले 3 दशक से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फल फूल रहा है, और पाकिस्तान इससे ग्रसित भी है। बिल्कुल सही आपने बताया। एक जो ब्रिटिश चैनल के ऊपर में इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि हाँ हम आतंकवाद को पाल रहे हैं, और ये हम जो डर्टी वर्क जो है वो अमेरिका के लिए कर रहे थे, और ये हमारी भूल थी और हमने जो डर्टी वर्क किया। और मैं तो ये कहता हूँ डर्टी वर्क 30 साल से नहीं है, 45 साल से कर रहे हैं। जी। 1980 से, जब से सोवियत संघ जो अफगानिस्तान में आया, उसी समय से इन्होंने मुजाहिदीन इनको सबको ट्रेनिंग दी। जो इस भी बात को जो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने भी माना कि हाँ हम तो तालिबान को हमने ट्रेनिंग दी और टीटीपी को हमने ट्रेनिंग दी। और जो कई मौकों पर जो नवाज शरीफ है पुराने प्राइम मिनिस्टर, वो भी कह चुके हैं। तो इस प्रकार से इसको ये खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं, और है भी, वो तो सारी दुनिया जानती है। जी। जो एक पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के, जी। माइकल रूबिन, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरल मुनीर है वो एक आतंकवादी है, उसामा बिन लादेन की तरह से ही। और उसामा बिन लादेन का जो हश्र हुआ था वही उनका हश्र होगा। और फर्क इतना है कि उसामा बिन लादेन ठीक। केव्स में, गुफाओं में जी। रहता था, और जो मुनीर जो है वो महलों में रहता है। और जो बिल्कुल। जुगलर बेन की बात करता है, उसको जुगलर बेन को काट देना चाहिए। और उसको जो है अभी
जो बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बिल्कुल एक बंसल जी, टेररिस्ट है। आतंकवाद से ग्रसित जो है वो पाकिस्तान लगातार रहा है और तमाम बड़े मौकों पर जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, जो सत्ता रही है, उन लोगों ने भी इस बात को कबूला है। हमारे साथ मियां आसिफ अली जी एक बार फिर से जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा और बात मैं इस वीडियो को लेकर ही सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा। आपका पहला रिएक्शन मैं इस वीडियो पर ही चाहूंगा, जिस तरीके से वीडियो निकलकर सामने आया है और जो पाकिस्तानी सेना है वो सिविलियंस को जबरदस्ती ट्रेनिंग दे रही है, जबरदस्ती उनके हाथों में हथियार थमा रही है, लोगों में डर का माहौल अपनी सेना को लेकर ही है। और एक और आपके ही जो सेना प्रमुख ये दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमारी सेना है, और दूसरी ओर जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको वापस भर्ती किया जा रहा है। नहीं, अभिषेक तो रिटायर्ड है, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारे यहाँ रिटायर्ड फौजियों की एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सोसाइटी है, उन्होंने ऐलान किया था जी कि जितने रिटायर्ड फौजी हैं, जी जो भी यंग है, क्योंकि है, तो वो कोई है 40 लाख के करीब, तो उनको वो तैयार है, जरूरत पड़े अगर जरूरत पड़ी तो वो करने के लिए जो जी आसिफ अली जी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। अगर आप कोशिश करें कि किसी नेटवर्क एरिया में आप आए, आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होकर हम तक पहुंच पा रही है, हम आपकी जो बात है, जो आपका जवाब है, उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, इस बीच में एक बार फिर से बंसल जी का रुख कर लेता हूं, बंसल जी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। बंसल जी, अब मैं आऊंगा उस मुद्दे पर जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज ने किया। 42 टेरर कैंप एक्टिव हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से ये टेरर कैंप अब चिन्हित किए गए हैं, क्या अब यही वो बड़ी कार्रवाई होगी, इन्हीं टेरर कैंप्स को तबाह किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। 42 टैंक, वहां पर 42 कैंप हैं जी और हर कैंप के अंदर में करीब 100-125 आतंकवादी रहते थे। लेकिन जब से ये उनके दिल में घबराहट हुई है और भारत ने मन बना लिया है कि उसको खत्म करना है, तो वो सब छोड़ के चले गए, खाली कर दिया, भाग गए। तो अब उनको, अब खाली टैंक जो कैंप हैं उनके ऊपर तो अटैक करने से फायदा क्या है? अभी बात यह है कि बार बार इस बात का सवाल उठता है कि जी ये जो टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं कौन? ये जी आईएसआई के ही लोग हैं, आईएसआई के सैनिक हैं, और ये पाकिस्तानी फौज के सैनिक हैं जो कमांडोज हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरी, और उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। जी अब जब ये आतंकवादी अगर ये खत्म हो भी गए जो कैंप के अंदर में, तो आईएसआई और आर्मी इनको फिर पैदा कर देगी। तो जी अभी की बार जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, कि जो इनके आका हैं, ये आईएसआई और पाकिस्तान की सेना, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, इनको बिल्कुल नस्ते नाबूद करके, जिससे कि आगे ऐसा दुस्साहस ना करें कि वहां पर कोई दोबारा टेररिस्ट को भेजें। और जो इनकी अभी कंसंट्रेशन है, ज्यादातर काफी लोग जो हैं पीओके में इन्होंने ज्यादा कर दिए, तो पीओके के जितने भी सेना की टुकड़ियां हैं पाकिस्तान की, उनको ध्वस्त करने का जरूरत है, और ध्वस्त करके पीओके को अपने कब्जे में ले लेना है, जिससे कि इस प्रकार के जो आप कैंप की बात कर रहे हैं, ये दोबारा वहां कैंप ना हो, और जिससे जो ये अपना इनके सैनिक सीज फायर का उल्लंघन करके वहां से भेजते रहते हैं टेररिस्ट को, और कुछ सुरंगें बनाई हैं, जी उनके थ्रू आ जाते हैं, तो ये सब जो है अब खत्म हो जाएगा। इस बार इस सब का पक्का इलाज हो जाएगा, जिससे कि आगे से कोई इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत वहां की जो पाकिस्तान की फौज ना कर सके। जी जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बंसल जो है कि पक्का इलाज करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और आसिफ अली जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। आसिफ अली जी, फिर से मैं आपका रुख करूंगा उसी सवाल के साथ कि सिविलियंस को जिस तरीके से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि खुद ये ऐलान किया गया है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, कि वो खुद पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आम नागरिकों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आम नागरिक ही सेना से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आम शहरी जो है वो रूटीन में हर जगह होता है, आम शहरी उनको दी जाती है, डिफेंस की ट्रेनिंग हर जगह दी जाती है, और जो आम शहरी हैं जी उनको अपने जी दिफा की जी ट्रेनिंग हमेशा दी जाती है। तो ऐसी बड़ी जी नहीं है कि
जी ठीक है आसिफ अली जी, मैं रुक करूंगा, मैं दोबारा आपका रुक करूंगा। और फिलहाल अभी भी कोई तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन हाँ यहाँ पर वक्त तक छोटे से ब्रेक के उस बार भी चर्चा जारी रहेगी। बात करेंगे इसी विषय पर कि किस तरीके से यहाँ पर टेरर कैंप पाकिस्तान में ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनको अब तबाह करने का समय आ चुका है।